तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस पार्ट में, राइट। रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का कैसे होता है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो पहले मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, पहले तो प्रूफ ऑफ एड्रेस, दूसरा ओनर्स आधार कार्ड, ओनर्स फोटोग्राफ, ओनर्स पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये आप मैंडेटरी नहीं रहता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स मतलब आप रजिस्ट्रेशन के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। और रजिस्टर ऑफिस प्रूफ, तो आपका जो रेंट से ऑफिस है तो उसका एक रजिस्टर एग्रीमेंट चाहिए रहता है, जो आगे चलकर मैं आपको एग्जांपल के लिए मतलब मैंने बताया कैसे अपलोड करना है कहाँ पे। तो ये पूरी प्रोसेस में बताने वाला हूँ। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी प्रोसेस रहता है। पार्ट ए में हम टीआरएन नंबर जनरेट करते हैं और पार्ट बी में सारी डिटेल्स भरते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। तो चलिए मैं डायरेक्टली पोर्टल पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे रजिस्टर करना है जीएसटी के अंदर। तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले ये वेबसाइट विजिट करनी है, जो कि मैंने विजिट की है gst.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे आपको क्लिक करना है सर्विसेज में। यहाँ पे आपको सर्विसेज सेक्शन दिखाई दे रहा है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। अब आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है और इसमें क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, टैक्स पेयर है, टैक्स डिडक्टर है, टैक्स कलेक्टर है। फिलहाल हम एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी कंपनी को हम रजिस्टर कर रहे हैं, या आप इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हो, जो भी है वहाँ पे आपको टैक्स पेयर रजिस्टर के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका जो भी स्टेट है, मेरे केस में मेरा महाराष्ट्र स्टेट है तो मैं इसे महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट मेरा मुंबई सबर्बन आएगा तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी है जो आपके एरिया जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। सपोज कोई क्लाइंट है आपका, तो उस क्लाइंट का जो लोकेशन है, स्टेट जो भी है, व्हाटएवर यू कैन राइट डाउन देयर। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस मेंशन करना है, जैसे पैन के ऊपर है। फिलहाल मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं मेरे पैन कार्ड के ऊपर जो मेरा नाम है मैं वही एंटर करूंगा। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वो कंपनी का नाम रहेगा आपका पैन कार्ड के ऊपर, वो एज इट इज़ आप बिजनेस का नाम यहाँ पे ले सकते हैं। या फिर आपका जो भी बिजनेस है प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो पैन के ऊपर जो नाम है वो मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मेरा प्रोप्राइटरशिप है तो मेरा खुद का नाम मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। उसके बाद तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैं एंटर करूंगा, पैन कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, और तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे ब्लर रखूंगा क्योंकि ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, ये डेटा, तो मैं यहाँ पे ब्लर रखूंगा। तो फटाफट मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। सारी चीज़ें एंटर करने के बाद नीचे आपको टाइप द कैरेक्टर यू सी इन द इमेज बिलो, जो नीचे इमेज में दिखाई दे रहे हैं वो कैरेक्टर आपको टाइप करने एज इट इज़। मैं टाइप कर रहा हूँ उसे। तो चलिए वो कैरेक्टर टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे फाइनली प्रोसीड बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं प्रोसीड करूँगा आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है वेरीफाई ओटीपी करके। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल पे जो ओटीपी आया है और ईमेल पे जो ओटीपी आया है दोनों यहाँ पे मुझे एंटर करने हैं। तो चलिए ये दोनों भी ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है। मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। जैसे मैं प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है यू हैव सबमिटेड पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी ऐसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है जैसे मैंने इंट्रो में बताया था। तो चलिए पार्ट ए का तो कंप्लीट हो गया, हमारे पास टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है। तो अब मैं प्रोसीड बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं प्रोसीड करूँगा यहाँ पे आपको सबसे पहले टीआरएन नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जो टीआरएन नंबर आपको मिला था वो एंटर किया। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको करना है प्रोसीड बटन पे क्लिक, और मैं अभी फाइनली प्रोसीड बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, मोबाइल या ईमेल दोनों में से एक ही ओटीपी आपको डालना है। दोनों पे भी ओटीपी आएगा, आप मोबाइल या ईमेल दोनों में से एक का ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है आपको। चलिए ये ओटीपी मैंने एंटर किया, प्रोसीड में कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भाई मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी ये ड्राफ्ट में है, अभी मैंने कुछ भरा नहीं है। क्रिएशन डेट आ चुका है, फॉर्म नंबर आ चुका है और फॉर्म डिस्क्रिप्शन आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह। स्टेटस आपको ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसमें भरना चालू नहीं किया। अभी जब भी हम कुछ भरेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। तो अभी सबसे पहले एक्शन में जो आपको एडिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्म आएगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस है और ये हमें भरने, ये हमारा पार्ट बी पूरा का पूरा पोर्शन है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बिजनेस का नाम लिखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा लर्नमो प्रो। ट्रेड नेम यानी बिजनेस नेम। उसके बाद आपको लेना है कि भाई आपका कौन सा बिजनेस है, आपकी प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप से। ये बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक सेलेक्ट कीजिए। मैंने प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट किया है। उसके बाद स्टेट आ चुका है और यहाँ पे मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट भी आ चुका है। जो भी स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आपको पहले ही भरना रहता तो वो आ जाता है ऑटोमेटिक।
उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, ई कॉमर्स ऑपरेटर, बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना जो रीजन है एग्जैक्टली वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में मैंने लिया है 1 अप्रैल, क्योंकि मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो जो स्टार्ट डेट है वो आप ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, नीचे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह। उसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। इस फॉर्म में इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपका नाम आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेम ऑफ फादर आपको फिल करना है। फादर की डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेरा यहाँ पे मुझे इंटर करना पड़ेगा। ये प्रोप्राइटरशिप है तो मेरी डिटेल्स मुझे यहाँ पे पूरी भरनी पड़ेगी। उसके बाद मोबाइल नंबर दोबारा मुझे देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है तो मैं यहाँ पे ब्लर रख रहा हूँ, तो ये आप बेसिक चीज़ें हैं, ये आप भर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे डेजिग्नेशन। तो आपका डेजिग्नेशन क्या है? प्रोप्राइटरशिप है तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटर हो, प्रोप्राइटर डेजिग्नेशन आप यहाँ पे ले लो। उसके बाद आगे आपको स्क्रॉल करना है और आपको रेसिडेंशियल एड्रेस डाल देना है। आपका जो आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस पूरा टाइप कर दिया और एड्रेस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है आपका फोटोग्राफ, और वो फोटोग्राफ की साइज जो होगी वो 100 KB होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चूज़ फाइल कर रहा हूँ और मेरी फ़ोटो जो मैंने रखी है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी 100 KB की बना के रखी है। इसे आप फोटोशॉप से या कोई और सॉफ्टवेयर से 100 KB की बनाओ और उसे आप यहाँ पे ऐड करो। ऑथराइज सिग्नेटरी करके इसे इनेबल कर लो और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बस चेक करेंगे और इसमें कुछ भी करना नहीं है, हमें सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दो और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दो। चलो ये टैब तो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करूंगा मैं बस। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है मेरा बिजनेस, सपोज बिजनेस रेंट पे है तो उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे पहले अपलोड करके देखने पड़ेंगे कि वो उतने पर्टिकुलर साइज के है कि नहीं है, और पीडीएफ और जेपीजी में अवेलेबल है कि नहीं। तो पीडीएफ और जेपीजी में अवेलेबल होनी चाहिए, तो मैंने वो ऑलरेडी करके रखे, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्रीमेंट पीडीएफ में है और इसकी साइज मैंने बना के रखी है 800 KB, मतलब 1 MB के नीचे रहनी चाहिए। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो फाइल है वो आपको 100 KB के नीचे चाहिए। तो ये दोनों आपको पहले फाइल चेक करनी है और इन फाइल को पहले अपलोड करो और बाद में चाहिए तो एड्रेस की डिटेल्स आप भर दो, ऊपर जो एड्रेस डिटेल दिखाई दे रही है। तो अब इस सेक्शन में हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस में मेरा जो है रेंटेड ऑफिस है, तो मैं रेंटेड यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसलिए सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे प्रूफ देना है मुझे उस रेंटेड ऑफिस का। तो प्लेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो प्रूफ है, आईडी प्रूफ, वो मुझे देना है। तो अब यहाँ पे मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल की फाइल सिलेक्ट करके ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा अटैच हो चुका है। ये 100 KB का मैंने पहले ही बना के रखा था, याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल की 100 KB सही चाहिए थी वहाँ पे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे रेंट और लीज एग्रीमेंट, क्योंकि मेरा रेंट पे है तो इसका एग्रीमेंट मैंने बना के रखा है और वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। इस दौरान मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जब ये पहली बार फॉर्म भरा है तब ये रिजेक्ट हो चुका है, इसी की वजह से, क्योंकि ये रेंट एग्रीमेंट मेरा रजिस्टर नहीं था। तो अभी मैंने रजिस्टर करके इसे अपलोड कर दिया। ये 1 MB की फाइल होनी चाहिए लगभग, ये 1 MB की फाइल होनी चाहिए लगभग, याद रखिए 1 MB के अंदर, आई मीन टू से। और ये उसके बाद आपको अपलोड करनी है इस पोर्टल पे। ये दोनों फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट एग्रीमेंट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। और रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें रजिस्टर एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट रजिस्टर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये यूट्यूब पे आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका ये एग्रीमेंट रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्टर अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और मेरा एप्लीकेशन पहला जब मैंने इसको सबमिट किया तो पहले इन्होंने भेजा कि भाई आपका प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस का जो एड्रेस और उसका जो रेंट एग्रीमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। तो फिर मैंने उसे दोबारा रजिस्टर किया। एग्रीमेंट को रजिस्टर करने के लिए थोड़ा सा मुझे खर्चा है, लेकिन रजिस्टर एग्रीमेंट यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चाहिए रहता है। तो रजिस्टर एग्रीमेंट मैंने यहाँ पे बाद में अपलोड कर दिया, तभी उन्होंने एक्सेप्ट करके उसके बाद मुझे जीएसटी नंबर दे दिया गया। ये वीडियो मैंने पहले से प्री रिकॉर्ड करके रखा था जब मैं फॉर्म भर रहा था, और उसके ऊपर वॉइस ओवर अभी मैं दे रहा हूँ ये समझाने के लिए, बताने के लिए। तो ये मैंने पहले बताया कि भाई मेरा जो जीएसटी नंबर है वो तभी आया जब मेरा रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड था। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे मुंबई, दिल्ली, ऐसी सिटीज़ में आप हो तो एग्रीमेंट रजिस्टर करो रेंट का,
अब आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर लिया। अब इस डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो एड्रेस मेंशन है, वही एड्रेस हमें प्रॉपरली यहाँ पे एंटर करना है और हमारे रेंट एग्रीमेंट में भी वही एड्रेस होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे भी फिर वो क्वेरी निकालते कि भाई आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो आपने प्रूफ सबमिट किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो अलग थोड़ा सा एड्रेस है और यहाँ पे आपने सबमिट किया वो अलग एड्रेस है, या फिर रेंट एग्रीमेंट में जो आपने रजिस्टर किया वो अलग एड्रेस। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए बिल्कुल बेसिकली। तो क्योंकि उनको मौका नहीं देना है आपको कुछ भी मतलब क्या एरर्स निकालने का। अगर एरर्स निकाले तो आपको उस एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला है। तो फटाफट मैं यहाँ पे एड्रेस एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट जुरिडिक्शन चार्ज सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे मुंबई के अंदर, मतलब मेरे स्टेट में महाराष्ट्र मुंबई में, यहाँ पे मेरे एरिया में जो पर्टिकुलर जुरिडिक्शन है तो वो जुरिडिक्शन एरिया आता है मेरा, जो भी है मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मेरा कन्नमान नगर समथिंग आ रहा है तो मैं उसे लेके आगे कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कमिश्नरेट सेलेक्ट करना है, जो कि मेरा नवी मुंबई ऑटोमेटिक मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने जोन सिलेक्ट किया उसके हिसाब से। उसके बाद डिवीजन कौन सा है, डिवीजन यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे टैब वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और रेंज कौन सा है ये आपको जानना है। उसके लिए आपको क्या सर्च करना है गूगल पे, मैं आपको दिखाता हूँ। टाइप क्या करना है, जुरिडिक्शन अंडर जीएसटी, ये मैंने टाइप किया है। और यहाँ पे मैं पहली वेबसाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं मेरा स्टेट सिलेक्ट करूँ, नो योर जुरिडिक्शन, इसमें मैं स्टेट सिलेक्ट करूँगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद रीजन सिलेक्ट करूंगा, जो भी जोन है मेरा पर्टिकुलर जोन के अंदर, फिर नवी मुंबई जोन सिलेक्ट करूंगा और उसके अंदर मुझे मिल जाएगा मेरा जो भी जुरिडिक्शन है पर्टिकुलर, उसका रेंज क्या है वो सब चीज़ें। तो रेंज में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा मेरा रेंज जो है, रेंज करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने वहाँ पे देख लिया। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं अपना रेंज। नीचे आना है और नीचे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन प्रीमाइसेस। तो कौन कौन से बिजनेस की एक्टिविटी, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है आपकी, मेरी सर्विसेज है क्योंकि मैं एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बिजनेस रजिस्टर कर रहा हूँ। ओके, तो मैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज पे कर रहा हूँ। और आगे चलकर अगर मैं कुछ और करना चाहता हूँ रिटेल बिजनेस, तो वो उसके लिए भी मैं यहाँ पे पहले से चेक करके रखता हूँ, तो आप आपके हिसाब से चेक कर लो। फाइनली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपके सामने इस तरह से एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपको बताया डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस अभी नहीं है, अगर है तो आप ऐड कर लो, बाद में कर सकते हैं ऐड। फिलहाल हम कंटिन्यू करेंगे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बाद में भी ऐड कर सकते हैं जीएसटी नंबर मिलने के बाद। तो यहाँ पे सर्च एसएसएन चैप्टर बाय नेम और कोड, आपके पास आपका आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका कोड आपको गूगल पे ढूंढना है और टाइप करना है, या गुड्स है तो गुड्स से रिलेटेड। मेरा फिलहाल सर्विसेज है, मैं सर्विसेज के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ, तो सर्विसेज के लिए मैं यहाँ पे मेरा सर्विस कोड टाइप करूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 9999294 मेरा अदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज है और इसके लिए मैं ये जीएसटी रजिस्टर कर रहा हूँ, ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो मैं सैक कोड ले रहा हूँ। अगर आपका गुड्स है तो आप एचएसएन कोड लोगे, एचएसएन कोड यानी हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनकल्चर, जो कि मैंने जीएसटी के चैप्टर में समझा है अपने चैनल के ऊपर यूट्यूब पे और अपने कोर्स में भी है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और अब यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड वगैरह है नहीं है, कुछ नहीं डालना है आपको, यहाँ पे इसे स्किप कर देना है और इसे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, मेरे पास इतने इंप्लॉयज़ नहीं है, रजिस्टर किया नहीं मैंने पीटी के लिए अभी तक, और यहाँ पे लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू करूँगा और फाइनली फॉर्म हमारा यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ चुका है कि भाई आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए, आधार नंबर लिंक है तो आपको ओटीपी आएगा, क्योंकि आधार नंबर लिंक होना चाहिए, याद रखिए। आधार नंबर लिंक है तो यहाँ पे आप ईवीसी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है, वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आएगा। पहले आपको यहाँ पे नेम ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी वापस सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि पैन कार्ड भी उसमें साथ में दिखाई देगा। उसके बाद प्लेस सिलेक्ट करके यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सबमिट विद डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या सबमिट विथ ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के लिए आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, मतलब आपका आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं फाइनली यहाँ पे क्लिक करो सबमिट ईवीसी। अभी मेरे पास एक ओटीपी आया है और ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, मैं इसके बाद वैलिडेट ओटीपी करूंगा। तो यहाँ पे फाइनल मैसेज आ चुका है, सक्सेस थैंक यू फॉर सबमिशन, हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। और कुछ समय बाद वो लोग वेरीफाई करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट को और शायद वो एक दिन लेंगे, मतलब 24 आवर्स या फिर 2-3 दिन भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन कितने उनके पास, मतलब कितना उनके पास वर्कलोड है उसके हिसाब से। जल्दी ही जीएसटी ऑफिसर्स इसे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके ईमेल पे कि भाई आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। रिजेक्ट किया तो उसका कारण क्या है आप जाकर चेक कर सकते हैं।
तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो कंप्लीट बता दी, और रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जीएसटी नंबर मिलने वाला है, उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा और साथ ही में ईमेल पे आपको जीएसटी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा जैसे मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिखाया है। सो दैट्स इट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम सीखने वाले GSTR-1 कैसे हम फाइल करते हैं जीएसटी के अंदर। हम यहाँ पे जीएसटी का जो टॉपिक है प्रॉपरली कवर कर रहे हैं इस पार्ट में। पहले तो रजिस्ट्रेशन मैंने कवर कर लिया, GSTR-1 बताऊंगा, फिर GSTR-3B यानी कि GSTR-1 जो फाइल किया उसका पेमेंट हम कैसे करते हैं 3B में, वो हम देखेंगे सेल्स में। और अगर आपको ITC है तो ITC कैसे लेनी है वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं आगे के पार्ट में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम बोलते हैं, तो वो कैसे लिया जाता है वो भी जीएसटी का ये कंप्लीट पोर्शन इसमें कंप्लीट कवर होगा। 2-3 वीडियो में ये कवर हो जाएगा दोस्तों, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।